वेलकम टू पढ़ाई लिखाई चैनल। इस चैनल द्वारा आपको एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कराई जाएगी जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। हम लोग हर एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि एक दुकानदार 2 घंटे में 10 केजी मिठाई बना सकता है, तो वो प्रति घंटे कितने केजी मिठाई बनाएगा। 2 घंटे में 10 केजी मिठाई बना रहा है तो प्रति घंटे कितनी मिठाई बनाएगा, कितने केजी मिठाई बनाएगा। तो अगर 2 घंटे में 10 केजी है तो 1 घंटे में 5 केजी मिठाई बनाएगा, मतलब 5 केजी पर आवर। तो काम करने की दर को ही इफिशियंसी कहते हैं। काम करने की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, इफिशियंसी कहते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ वर्क दिया गया है 10 केजी, मतलब जितना मिठाई बनाना है हम लोग को वो हमारा वर्क है। तो वर्क है हमारा क्या, 10 केजी। और टाइम दिया गया है 2 घंटे, 2 आवर। और हम लोग का इफिशियंसी निकला, कैसे निकला, तो वर्क बाय टाइम। यहाँ से हम लोग को 2 इक्वेशन मिले। पहला इक्वेशन की इफिशियंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, और दूसरा इक्वेशन ये मिला कि इफिशियंसी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू वर्क। ये जो 2 इक्वेशन है कि इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड सेकेंड वन की इफिशियंसी एंड टाइम का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू वर्क, इसी 2 इक्वेशन पे ये पूरा चैप्टर टाइम एंड वर्क सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये 2 इक्वेशन आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए टाइप वाइज अब क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का टाइप 1 है। टाइप 1 का क्वेश्चन है कि ए बी की तुलना में 20% अधिक कुशल है। यदि बी अकेले एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो ए अकेले कितने दिनों में उसी काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग ने अभी 2 इक्वेशन पढ़े, जिसमें से एक इक्वेशन था कि इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो इसी इक्वेशन पे ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि ए जो है वो बी की तुलना में 20% अधिक कुशल है, दैट मीन्स इफिशियंट है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, ई फॉर इफिशियंसी। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि बी की इफिशियंसी 100 है, तो ए जो है वो 20% अधिक कुशल है, तो इसका मतलब कि ए की इफिशियंसी 120 होगी। 0 0 कैंसिल कर देते हैं, 2 से 6 टाइम में एंड 2 से 5 टाइम में। तो ए और बी की इफिशियंसी का जो है रेशियो 6:5 हो गया। अभी हम लोग इक्वेशन से जाने कि इफिशियंसी और टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट मीन्स कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि वाइस वर्सा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब कि इफिशियंसी 6 है तो टाइम वो 5 घंटे लेगा, और 5 इफिशियंसी है तो 6 घंटे टाइम लेगा। तो इसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं। एक और बी का टाइम का रेशियो हमारा हो जाएगा 5:6। तो ये 6 की वैल्यू ही 30 डेज दी हुई है। 6 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 डेज। ठीक है, तो 30 करने के लिए इसमें क्या किया हम लोग, 5 इंटू किए। तो इसमें भी हम लोग 5 इंटू करेंगे और 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। मतलब ए जो है उसी काम को करने में 25 डेज लेगा। कितना दिन लेगा, 25 डेज। ये समझने में अगर कहीं आपको प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 1 का ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि P की कार्य क्षमता मतलब इफिशियंसी Q की तुलना में 3/4 है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है हम लोग लिखते जाते हैं। इसमें बोल रहा है कि P की जो इफिशियंसी है वो 3/4 है Q की इफिशियंसी की। ठीक है, तो P और Q की इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। ये Q इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो P और Q की इफिशियंसी का रेशियो हो गया हमारा 3/4। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जबकि Q R की तुलना में 2/3 समय में एक काम को पूरा कर सकता है। 2/3 समय में एक काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, मतलब Q के द्वारा टाइम जो है वो 2/3 इज इक्वल टू R के द्वारा टाइम।
इसका भी Q और R के टाइम का भी रेशियो निकाल लेते हैं, Q के बाई T, और इसको इधर ले आते हैं, RT इज इक्वल टू 2/3। ये हमारा Q के द्वारा लिया गया समय और R के द्वारा लिया गया समय का रेशियो निकाल लिए। ठीक है, और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसको यहाँ भी लागू करेंगे। देखिए कैसे लागू करते हैं। हम लोग जाने कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब P और Q का जो टाइम का रेशियो है जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि R इस काम को करने में 18 दिन लेता है, R जो है वो 18 दिन लेता है, ये 3 का ही वैल्यू 18 दिया गया है, दैट मीन्स इसमें 6 इंटू किए तभी 18 आया होगा, तो इसमें भी 6 इंटू करेंगे और ये 12 डेज। मतलब Q जो है वो 12 डेज में एक काम को करता है, एक काम को करता है। ठीक है, अब यहां से हम लोग ने निकाला था कि P और Q का टाइम का रेशियो 4:3 है, और Q का टाइम कितना है, टाइम पीरियड 12 डेज है, तो मतलब 3 का वैल्यू कितना दिया गया है, 12 डेज दिया गया है। इसमें 4 इंटू किए होंगे तभी 12 आया होगा, तो इसमें भी 4 इंटू करेंगे, दैट मीन 16 डेज। तो P के द्वारा लिया गया समय कितना है, 16 डेज। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन समझने में कहीं प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में चलते। टाइप 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि A, B और C एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में वे मिलकर इसे पूरा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि A जो है काम को 12 दिन में करता है, B उसी काम को 15 दिन में करता है और C उसी काम को 20 दिन में करता है। अब हमारे पास वर्क तो दिया नहीं है, इसलिए इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा आ गया 60, और यही है हमारा वर्क, ये है हमारा टाइम, ये है हमारा वर्क। अब A, B और C का इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू टाइम होता है, तो यहाँ से हम लोग इफिशियंसी इज इक्वल टू निकालेंगे वर्क बाय टाइम, दैट मीन्स 60 divided by 12 is equal to 5, 60 divided by 15 is equal to 4, 60 divided by 20 is equal to 3। अब टोटल टाइम मतलब तीनों मिलके काम कर रहा है, दैट मीन्स टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल इफिशियंसी, यही हो जाएगा हमारा। टोटल वर्क हमारा कितना है 60, और टोटल इफिशियंसी है 5 A का इफिशियंसी, प्लस 4 B का इफिशियंसी, प्लस 3 C का इफिशियंसी, दैट मीन 60/12 कैंसिल कर देंगे 5 टाइम में, तो 5 डेज। तीनों मिलकर अगर उसी काम को करते हैं तो 5 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइप 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, वही काम वो अपने बेटे के साथ मिलकर 3 दिनों में पूरा करता है, तो इसी काम को उसके बेटे द्वारा करने में कितना समय लगेगा। बोल रहा है एक आदमी, इसको हम लोग फादर मान लेते हैं कि फादर जो है काम को 5 दिनों में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 5 डेज में। और सन के साथ मिलकर वही काम वो अपने बेटे के साथ मिलकर, मतलब फादर और सन दोनों मिलकर वही काम को कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में। तो हमें निकालना है कि सन अकेला रहेगा तो वो काम को कितने दिन में करेगा। तो फिर यहाँ भी वर्क नहीं दिया गया है, तो इसका एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम 15। इफिशियंसी निकालेंगे, ये टाइम है, ये इफिशियंसी और ये वर्क। इफिशियंसी निकालेंगे, दैट मीन्स 15/5 इज इक्वल टू 3 और 15/3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ से हम लोग को पता चला कि फादर और सन का इफिशियंसी 5 है, जहाँ पे फादर का इफिशियंसी 3 है, तो यहाँ से हम लोग सन का इफिशियंसी निकाल लेंगे। सन का इफिशियंसी आ गया हमारा 5 - 3, दैट मीन्स 2। सन का इफिशियंसी कितना है, 2 लिख दिए। अब टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम इज इक्वल टू हो जाता है हमारा टोटल वर्क बाय इफिशियंसी, दैट मीन्स 15/2।
यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो 7 1/2 डेज। ये हो गया हमारा सन कितना दिन लेगा, तो 7.5 दिन लेगा सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइप 4 देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि राम श्याम क्रमशः 15-20 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं, जबकि मोहन एक निश्चित दिनों में पूरी तरह से बनी दीवार गिरा सकता है। यदि वे सभी एक साथ काम शुरू करें तो दीवार 30 दिनों में पूरी हो जाती है। गणना करें कि मोहन अकेले पूरी तरह से बनी दीवार को कितने दिनों में नष्ट कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं कि राम दीवार को 15 दिन में बनाता है, श्याम उसी दीवार को 20 दिन में बनाता है, और राम, श्याम और मोहन वो तीनों मिलके उसी दीवार को 30 दिन में बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि मोहन एक निश्चित दिनों में पूरी तरह से बनी दीवार गिरा सकता है। गिरा रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव काम कर रहा है, तो इसमें माइनस का साइन दे देते हैं। ठीक है, यहाँ भी वर्क हमें पता नहीं, तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, दैट मीन्स 60 डिवाइडेड बाय 15 4 हो गया, 60 डिवाइडेड बाय 23 हो गया, और 60 डिवाइडेड बाय 32 हो गया। ये हमारा इफिशियंसी निकल गया, ये हमारा टाइम है, और ये हमारा वर्क है। हम लोग को निकालना क्या है कि मोहन अकेले पूरी तरह से बनी दीवार को कितने दिनों में नष्ट करेगा, मोहन कितने दिनों में नष्ट करेगा। तो यहाँ से हम लोग जाने कि राम, श्याम और मोहन का इफिशियंसी है हमारा 2, और जहाँ पे राम का इफिशियंसी 4 है, श्याम का इफिशियंसी 3 है, माइनस मोहन। माइनस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो दीवार गिरा रहा है, नेगेटिव काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ से मोहन का इफिशियंसी निकाल लेंगे। मोहन माइनस का साइन है तो उसको उस साइड ले जाते हैं, तो 4 + 3 7, और 2 को इस साइड लेके आते हैं, -2 = मोहन। तो मोहन का इफिशियंसी हम लोग का निकल गया 5। टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्क बाय इफिशियंसी। तो यहाँ भी कर देते हैं, वर्क हमारा 60 है, इफिशियंसी हमारा 5 निकला, मतलब 12 डेज। तो मोहन को 12 दिन लगेगा दीवार गिराने में। कितने दिन लगेंगे? 12 दिन लगेगा दीवार को गिराने में। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, टाइप 5 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि राधा, सीता और गीता क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम आरंभ किया, लेकिन सीता ने काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। दिनों की संख्या की गणना करें जिसमें काम पूरा हुआ। ठीक है, तो इसको 2 मेथड के द्वारा देखेंगे। एक लॉन्ग मेथड जिसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ, एक शॉर्ट मेथड जो हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं। राधा कितने दिन में करती है? 12 दिन में। सीता 15 दिन और गीता 20 दिन। सेम वर्क निकालने के लिए तीनों का एलसीएम लेंगे 60, इफिशियंसी निकालेंगे 5, 4 और 3। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है उन्होंने एक साथ काम आरंभ किया, मतलब तीनों मिलके एक साथ काम स्टार्ट करती है, लेकिन सीता ने काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। मतलब सीता जो है वो काम खत्म होने से 3 दिन पहले तक 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। मतलब वो जो लास्ट के 3 दिन है उसमें सीता ने काम नहीं किया। सीता ने काम नहीं किया तो किन दोनों ने काम किया? तो राधा और गीता ने काम किया 3 दिन। तो राधा की इफिशियंसी प्लस गीता की इफिशियंसी इंटू 3। ठीक है, राधा की इफिशियंसी हमारा 5 है, गीता की इफिशियंसी 3 है और 3 दिन, मतलब टोटल 24 काम हुआ वो लास्ट के 3 दिन में। टोटल वर्क था हमारा 60, लास्ट के 3 दिन में 24 काम हुआ, तो कितना काम बचा? 6 एंड 5 में 2 गया 36 काम बचा। ये 36 जो काम है वो राधा, सीता और गीता तीनों ने मिलकर किया है। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क जितना बचा है हमारा 36 बचा है, और तीनों का इफिशियंसी मतलब 5 + 4 + 3, क्योंकि लास्ट स्टार्टिंग के कुछ दिन तो तीनों ने काम किया था, राधा, सीता और गीता ने, इसीलिए तीनों का इफिशियंसी को ऐड किया। तो 36/12
3 days। ठीक है, तो 3 दिन राधा, सीता और गीता ने तीनों ने मिलकर काम किया और लास्ट के 3 दिन सिर्फ राधा और गीता ने काम किया। तो टोटल काम कंप्लीट होने में 6 डेज लग गए। यही हमारा आंसर है। शॉर्ट मेथड देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो टाइम निकालना है हम लोग को। टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क, यहाँ तक तो पूरा काम करना ही है हम लोग को। वर्क निकालना है, इफिशियंसी निकालना है, यहाँ तक काम करना ही है। आगे क्या करना है कि टोटल वर्क लिखना है 60। जो काम छोड़ के चला गया उसका इफिशियंसी लिखना है। तो सीता काम छोड़ के गई थी 3 दिन पहले, उसको लिख दिए। सीता की इफिशियंसी 4 लिख दिए। जितने दिन पहले गई थी उसको इंटू करेंगे, मतलब 3, और डिवाइड में तीनों का इफिशियंसी ऐड करके लिखेंगे। 5 + 4 + 3, मतलब 60 + 4 × 3 12/12। ये हो गया हमारा 72 / 12। टोटल आ गया हमारा 6 डेज। ठीक है, फिर से एक बार समझा देती हूँ। टोटल वर्क लिखना है 60, प्लस करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पहले है कि काम खत्म होने से पहले चल गया, यहाँ पे पहले दिया है तो प्लस करेंगे। जो काम छोड़ के जा रही है उसका इफिशियंसी लिखेंगे। जितने दिन पहले जा रही है उसको इंटू करेंगे 3 डेज, और डिवाइड में तीनों का इफिशियंसी ऐड करके लिखेंगे और सॉल्व कर देंगे। यही हमारा आंसर होगा। चलिए, आज हम लोग ने टाइप 5 तक देखा। नेक्स्ट क्लास में हम और टाइप देखेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।